शिव नंदन हाथ जोड़ हम वंदन करते हैं। प्रभु सुखदाता हो आप कष्ट और चिंता हरते हैं। जय जय शिव नंदन हाथ जोड़ हम वंदन करते हैं। तिलक विराजे गले मोतियों की माला साजे। माथे पर तिलक विराजे गले मोतियों की माला साजे। माथे पर तिलक विराजे गले मोतियों की माला साजे। तुम तीन लोक के राजा ध्यान हम तुमरा धरते हैं। जय जय शिव नंदन हाथ जोड़ हम वंदन करते हैं। धन पार्वती है माई जिन जायो गणपति राई। धन पार्वती है माई जिन जायो गणपति राई। धन पार्वती है माई जिन जायो गणपति राई। भक्तों के आप सहाय सदा शिव रक्षा करते हैं। जय जय शिव नंदन हाथ जोड़ हम वंदन करते हैं। हम सेवक हैं तुम्हारे तुम स्वामी हो हमारे। हम सेवक हैं तुम्हारे तुम स्वामी हो हमारे। हम सेवक हैं तुम्हारे तुम स्वामी हो हमारे। हम सब हैं तेरे सहारे शीस चरणों में धरते हैं। जय जय शिव नंदन हाथ जोड़ हम वंदन करते हैं। भक्तों पर कृपा कीजिए श्री कृष्ण नाम वर दीजिए। भक्तों पर कृपा कीजिए श्री कृष्ण नाम वर दीजिए। भक्तों पर कृपा कीजिए श्री राम नाम वर दीजिए। मेरी इतनी अरज सुन लीजिए ध्यान हम तुमरा धरते हैं। जय जय शिव नंदन हाथ जोड़ हम वंदन करते हैं। जय जय शिव नंदन हाथ जोड़ हम वंदन करते हैं। जय जय शिव नंदन हाथ जोड़ हम वंदन करते हैं। जय श्री राम। 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 हे भोलेनाथ, आप जो दिन रात आदर से राम राम जपा करते हैं, वे राम अयोध्या नरेश के पुत्र हैं या अजन्मा और निर्गुण कोई और राम है? प्रभु, यदि वो राजकुमार हैं तो भ्रम कैसे? कामी पुरुष की तरह स्त्री वियोग में जंगल में क्यों भटक रहे थे? उनके ऐसे चरित्र को देखकर और आपके मुख से उनकी महिमा सुनकर
मेरी बुद्धि अत्यंत भ्रमित हो गई है। हे भोलेनाथ, आप ही मेरी शंका का निवारण कीजिए। हे देवी पार्वती, स्त्री स्वभाव तो होता ही शंकालु। तुम सती भेष में भी सब कुछ जानकर अनजान रही। हे प्राणनाथ, मैंने श्री राम की प्रभुता वन में देखी थी, फिर भी मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे पर्वतराज की पुत्री, तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा के प्रसंग को पूछा है। वह कथा संपूर्ण लोकों में जग पावनी गंगा के समान है। तुम तो भगवान के चरणों में प्रेम करने वाली हो। तुम्हारे इस प्रश्न से संसार का भी भला होगा। प्रिय, सगुण निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। भक्तों के प्रेम वश निराकार मनुष्य रूप धारण करता है। अच्छा, सुनो। एक बार नारद मुनि ने भगवान को श्राप दिया, जिससे भगवान को अवतार लेना पड़ा। स्वामी, पहेली मत बुझाइए। कहीं ऐसा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता प्रिय? स्वामी, नारद जी तो परम विष्णु भक्त हैं। क्या कारण था कि मुनि ने श्राप दिया? रमापति ने क्या अपराध किया था? हे पुरारी, ये प्रसंग मुझसे कहिए। मुनि के मन में मोह होना बड़ा आश्चर्यजनक है। हे पार्वती, ज्ञानी मूढ़ ना कोई जगत में, होनी से सब मिलता है। हरि इच्छा के बिना जगत में पत्ता तक नहीं हिलता है। प्रिय, देखो, अपनी आंखों से भगवान की लीला स्वयं देखो। ये क्या? आज अचानक इंद्रासन क्यों डोलने लगा? हे ईश्वर, ये कैसी अनहोनी है? सचमुच महाराज, इंद्रासन का डोल जाना आश्चर्य की बात है। आपके मन को उदास देखकर हम सेवकों का मन भी उदास हो रहा है। संपदा, तू किसी को चैन से नहीं बैठने देगी। मौत तेरे होते कोई सुख नहीं पा सकता। लोभ के काले बादल, तू न्याय की आंखों को अंधा बना देता है। स्वार्थ की विचित्र माया, तू दयालु हृदय को भी कठोर बना देती है। मैं इतने वैभव संपदा का स्वामी क्या हो गया? सारे संसार की आपत्तियां अपने सिर ले ली। ओह, भाग्य में हमारे आराम नहीं है। दिन नहीं, रात नहीं, सुबह नहीं, शाम नहीं, रोज संकट की घटा घिर कर नहीं आती है। मेरी एक एक घड़ी गम में गुजर जाती है। महाराज,
मन को प्रसन्न करने के लिए कोई अन्य राग ही सुन लीजिए। इससे क्या होगा मंत्री जी? मेरे बेचैन दिल को भला कब चैन आता है? ये आनंद है उन्हीं के वास्ते जिनको सुहाता है। मेरी किस्मत में लिखी है विधाता ने परेशानी, मेरी आशाओं पर फेरा मेरी तकदीर ने पानी। महाराज, अपने मन को इतना अधीर ना कीजिए। ये संकट नहीं, आप निश्चिंत रहें। मंत्री जी, इंद्रासन का डोल जाना मामूली सी बात तो नहीं। ये घटना मुझे आराम से नहीं बैठने देगी। मन के विचार आपस में लड़ रहे हैं, आंखों के आगे मानो अंगारे झड़ रहे हैं। निस्संदेह महाराज, इंद्रासन का डोल जाना मामूली सी बात तो नहीं। भाग्य का चक्कर, दिनों का फेर, कुछ समझ नहीं आ रहा। ध्यान आया, खूब ध्यान आया। महामंत्री जी, कालदेव को बुलाइए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। कहिए, कालदेव को कैसे याद किया? आओ कालदेव, आज हम बड़ी उलझन में हैं। तुम इंद्रासन के डोल जाने का जरा कारण ज्ञात करो। हिम पर्वत की गुफा में देख स्वच्छ स्थान, मृत्यु लोक में महर्षि नारद बैठे आन। जब तब पूरा हो यदि निश्चय है अनुमान, इंद्रासन पर महर्षि का होगा अधिकार। यह बात है। अच्छा कालदेव, आप जा सकते हैं। महामंत्री जी, हमारे परम मित्र कामदेव को बुलाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। मित्र देवराज, कहिए क्या आज्ञा है? क्या बात है जो आप इतने उदास नजर आ रहे हैं? कामदेव, मृत्यु लोक में जो हिमगिरी की गुफाएं हैं, वहां पर मेरा इंद्रासन छीनने के लिए महर्षि नारद घोर तप कर रहे हैं। कामदेव, तुम्हारा पराक्रम तो संसार में विख्यात है। बड़े बड़े देवताओं का मन लुभा देना तुम्हारे लिए साधारण सी बात है। मित्र, आपत्ति के समय तुम ही मेरी सहायता करो तथा महर्षि नारद की तपस्या भंग करके मित्र का कष्ट हरो। कौन सी बात है नाथ बड़ी, अब ही मुनि राज का ध्यान छुड़ाऊं। ले ऋतुराज समाज सवे, तान तरंग में मैं बोराऊं। काम कला रच के बहुभांति, योग छुड़ाए के भोग कराऊं। जो ना किशोर करो इतना, जग में फिर काम ना नाम कहाऊं। अच्छा मित्र, मेरे दरबार के मंत्री, अप्सराएं या जिस वस्तु की भी आवश्यकता हो ले जाओ, और हाँ, शीघ्र लौटना। महाराज, आप निश्चिंत रहे। इस तुच्छ से कार्य में क्षण मात्र का भी समय नहीं लगेगा। हिम गुफा तक को हिला डालेगा क्षण में वीर्य। तपस्या तो क्या, जब पुष्प धनवा पर चढ़ेगा तीर्य।
कराता हूँ इन्हें अब स्वर्ग के आराम का दर्शन, हिमालय की गुफा में देवपुर के धाम का दर्शन। चलो चलो वर्षा, रंभिका, मेनका, शीघ्र आओ, इस तपोभूमि को अपने नाच रंग से रंगशाला बना डालो और देव ऋषि नारद की तपस्या को भंग कर दो। अभी तक इनकी समाधि नहीं खुली। सुरपति इंद्र के अनुसार अब स्वर्ग की अप्सराएं भी अपना अपना पराक्रम दिखा चुकी हैं। अब मैं अपनी शक्ति आजमाता हूँ और युक्ति के कमाल दिखाता हूँ। मैं रंग बिरंगी ऋतु लाया जो सातों रंगों में रंगी हुई। मैं बार बार बदला लेकिन ये जो के त्यों जमे रहे। मैं क्यों हारा, ये क्यों जीते, यद्यपि दोनों उद्योगी हैं। मैं प्रकृति योग का योगी हूँ, ये ब्रह्म योग के योगी हैं। अब यह सिद्ध हो गया कि ब्रह्म बल के सामने सब बल ग्रस्त हो जाते हैं। भलाई इसी में है कि मैं अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करूं। निश्चय ही मुनिराज, आप महान हैं, मुझे क्षमा कीजिए। ना समझा मोह में अपने, निरादर किसका होता है। मेरा अभिमान मेरे रास्ते में शूल होता है। हुआ है आज तक दुनिया में सिर अभिमान का नीचा। बिताना पड़ता है जीवन सदा अभिमानी को नीचा। हे देव, किस अपराध की क्षमा मांग रहे हो? तुम्हें किस दोष ने अपमानित किया है? मुनिराज, मैं कामदेव इंद्र का मित्र। हे नाथ, क्षमा कर दीजिए। मैं स्वयं यहाँ नहीं आया था। इंद्रासन ना छीन जाए इस भय से सुरपति ने मुझे पठाया था। मुनिराज, आप तो स्वामी हैं, इसमें सेवक का दोष कहाँ? जो रहते साधु जगत में है वो रखते मन में खोट कहाँ? कामदेव, संपदा, माया, मोह, समस्त अवगुण त्याग कर हम तो ब्रह्म के ध्यान में लीन रहते हैं। इंद्र को हमसे कोई भय नहीं होना चाहिए। धन्य हो महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण, कैसा विचित्र समय आ गया है। इंद्र तो स्वर्ग में रहकर भी मानव की भांति विचार रखता है। कामदेव ने मुझसे क्षमा मांगी, इसका मतलब मैंने कामदेव को जीत लिया। मैंने कामदेव को जीता। 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। अच्छा,
अब यह शुभ समाचार देवों के देव महादेव को सुनाता हूं। सुनकर वे अति प्रसन्न होंगे, अति प्रसन्न होंगे, अति प्रसन्न होंगे। महादेव जी प्रणाम। आयुष्मान भव। आइए नारद, कहिए कुशल तो हो? आज इधर कैसे आना हुआ? आप तो कुछ अधिक ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं। बस प्रभु, आपके दर्शनों की इच्छा मन में प्रबल हुई और एक शुभ समाचार सुनाने चला आया। हाँ हाँ नारद जी, कहिए क्या शुभ समाचार लाए हो? भगवान, वो है ना कामदेव, इंद्र का मित्र, जिसने एक बार आपके सम्मुख भी अपना पराक्रम दिखाया था और पूरी तरह से पराजित हुआ था। कुछ स्पष्ट शब्दों में समझाओ नारद जी, कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान सुनिए, हिमालय की गुफाओं में एक रमणीक स्थान को देखकर मन में आपके चरणों में ध्यान लगाने की इच्छा जागृत हुई। बस प्रभु, मैं तपस्या में लीन हो गया। उधर अभिमानी इंद्र का इंद्रासन डोल उठा। उसने कामदेव को मेरी तपस्या भंग करने के लिए भेजा, जिससे उसका इंद्रासन सुरक्षित रहे। कामदेव आपके चरणों से मेरा ध्यान ना हटा सका। अंत में जब मैं तपस्या से उठा तो कामदेव हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर रहा था। इस प्रकार मैंने कामदेव को जीत लिया ना, मैंने कामदेव को जीता। अच्छा प्रभु, अब आज्ञा दीजिए। ठहरो नारद, आपके पराक्रम को कौन नहीं जानता, परंतु आपके हित में एक बात कहता हूं। यह शुभ समाचार अपने पिता ब्रह्मा जी को ना कहना। नारायण नारायण। प्रभु, ये तो देखा जाएगा। जाओ नारद जी का पीछा करो। जैसी आज्ञा महादेव। भज मन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। ये भी खूब सुनाई। पिताजी से ना कहना, कोई वीर हो और नाम ना कमा, मैं अवश्य पिताजी और विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुनाऊंगा। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। पिताजी के चरणों में पुत्र प्रणाम करता है। आओ बेटा नारद, कहो सब कुशल तो है? आज इधर कैसे आना हुआ? बस पिताजी, आपकी याद आ गई। नारद, मुखमंडल से तो मालूम होता है कि आज आप अत्यधिक प्रसन्न हो। क्या कारण है? पिताजी, नारायण नारायण, मैंने कामदेव को जीत लिया। मैंने कामदेव को जीता। मैंने कामदेव को जीता। आपने कामदेव को किस प्रकार जीत लिया? कुछ स्पष्ट रूप से समझाओ। हिमगिरी के एक स्वच्छ स्थान पर
मैं आपके चरणों का ध्यान लगाए बैठा था। इतने में घमंडी इंद्र का आसन हिल उठा। सिंहासन ना छिन जाए इस भय से देवराज इंद्र ने अपने परम मित्र कामदेव को मेरी तपस्या भंग करने के लिए भेजा, परंतु वो मुझे तनिक भी डिगा ना सका। अंत में उसने मुझसे क्षमा मांगी। इस प्रकार मैंने कामदेव को जीत लिया ना, मैंने कामदेव को जीत लिया ना, मैंने कामदेव को जीत लिया ना। नारायण 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 नारायण। ये समाचार तो बड़ा ही गौरवशाली और आनंदित करने वाला है, परंतु नारद, ये समाचार विष्णु जी से ना कहना। अच्छा पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए। काम करके ना फैलाए जो उसे संसार में, और होंगे ऐसे मूर्ख विश्व के विस्तार में, 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 विश्व के विस्तार में। नारायण नारायण। प्रभु प्रणाम। आओ भक्तराज, आज इधर कैसे आना? अब की बार तो आप बहुत दिनों बाद पधारे हैं। नारद जी, आप एक प्रश्न बताओगे? क्या भगवान? प्रश्न और मैं? नारायण नारायण। फिर भी अगर आप पूछते हैं तो अवश्य बताऊंगा। आज आपके मुख पर अत्यधिक खुशी झलक रही है। हाँ भगवान, अब की बार हिमगिरी पर मेरे साथ एक विचित्र घटना घटी। क्या विचित्र घटना घटी नारद जी? वो है ना लालसा का दास इंद्र, उन्हें भय हो गया कि हम अपने ज्ञान ध्यान से उसका सिंहासन ना छीन ले। नारायण नारायण। उसने मेरी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को अप्सराओं सहित भेजा, परंतु वो मुझे तनिक भी विचलित ना कर सका। अंत में कामदेव ने मेरे कदमों पर लेटकर क्षमा मांगी। इस प्रकार मैंने कामदेव को जीत लिया। 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 इसका मतलब आपने कामदेव को जीत लिया? हाँ भगवान, इससे मेरा पराक्रम फैलेगा ना। अच्छा भगवान, अब आज्ञा दीजिए। नारद जी के अंतर्मन में अहंकार का मैल आ चुका है। नारद जी हमारे परम भक्तों में से, उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। नारद, क्या आज्ञा है? हमें भक्तों की अत्यधिक चिंता है। उन्हीं के कल्याण हेतु हमें कुछ कार्य करने हैं, उसमें आपकी आवश्यकता है। कहिए भगवान, मैं तत्पर हूँ। तुम तुरंत जाकर नारद जी के मार्ग में सुंदर नगरी का निर्माण करो और शील निधि को उसका राजा बनाओ। जो आज्ञा भगवान। और आप शीघ्र जाकर शील निधि की कन्या विश्व मोहिनी कहलाओ और स्वयंवर रचाओ। जैसी आज्ञा स्वामी जी। महाराजा शील निधि की जय। महाराजा शील निधि की जय।
मंत्री जी, एक विचार कुछ दिनों से मेरी चिंता का विषय बना हुआ है। कहिए महाराज। अब हमारी कन्या विष्णु मोहिनी विवाह योग्य हो गई है, जिसके लिए वर खोजना हमारी चिंता का विषय है। ना जाने हमारी पुत्री के भाग्य में कैसा वर लिखा है। हाँ महाराज, ऐसा ही विचार मेरा है। नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। हैं? ये क्या? जब मैं इधर से विष्णु लोक को गया था तब तो यहां कोई नगरी नहीं थी। दूर दूर तक हरियाली छाई हुई थी। चलो देखता हूं किस राजा की नगरी है जिसकी इतनी निराली छटा है। प्रणाम मुनिराज, किधर से आगमन हुआ? जाओ अपने राजा से कहो कि नारद जी आए हैं। अच्छा मुनिवर। महाराज की जय हो। महाराज, नारद जी सभा मध्य आना चाहते हैं। तो उन्हें आदर सहित यहाँ ले आओ। जैसी आज्ञा महाराज। अहो भाग्य, जो आपने दर्शन दिए और इस राज्य को अपने चरणों से पवित्र किया। नारायण नारायण, आपके मुख पर चिंता के भाव क्यों हैं? किस समस्या में उलझे पड़े हो? हे मुनिराज, आप तो तीनों लोकों का भ्रमण करते हैं, चिंता क्या? मुनिराज, हमारी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, उसके विवाह के बारे में बातचीत कर रहे थे। आप ही बताइए, मेरी पुत्री को कैसा वर मिलेगा? यह तो कन्या का हाथ देखकर ही बताएंगे। मंत्री जी, विष्णु मोहिनी से कहो तुम्हारे पिताजी ने याद किया है। जो आज्ञा महाराज। आओ बेटी, मुनिवर को प्रणाम करो। प्रणाम मुनिवर। सौभाग्यवती हो। नारायण नारायण। बेटी, जरा इन्हें अपना हाथ दिखाओ। बायां हाथ लाओ। राजन, आपकी कन्या की हस्तरेखा में स्पष्ट ज्ञात हो रहा है कि साक्षात लक्ष्मी ने आपके घर जन्म लिया है। हे राजन, जिसको वो वर चुनेगी वो तीनों लोगों का स्वामी होगा। सुख वैभव इसके कदमों में होंगे। राजन, जाओ स्वयंवर की तैयारी करो। नारायण नारायण। उपकार मुनिराज, महा उपकार। अच्छा राजन, अब हमें आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। कन्या के लक्षण यदि ऐसे हैं तो क्यों ना मैं भी गृहस्थ में प्रवेश करूं। यदि ये कन्या मुझे मिल गई तो मैं तीनों लोकों का स्वामी बनूंगा। तीनों लोकों का स्वामी बनूंगा। तीनों लोकों का स्वामी बनूंगा और संसार में तेजस्वी पराक्रमी कहलाऊंगा। परंतु ये कैसे होगा? हाँ, याद आया, भगवान तो दयावान है, भक्तों की हमेशा चिंता करते हैं। क्यों ना कुछ समय के लिए भगवान से उनका रूप मांग लूं। हाँ, यही ठीक रहेगा। परंतु वहां जाने में अत्यधिक समय नष्ट होगा। क्यों ना
भक्ति बल से उन्हें यहीं बुला लूं। नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण 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 हरि। ओ नारद, इतनी शीघ्रता से याद करने का क्या कारण? भगवान, जब मैं विष्णु लोक से आ रहा था, उस समय मृत्यु लोक में एक बहुत सुंदर नगरी देखी, जिसका राजा शील निधि है। उनकी कन्या विश्व मोहिनी को देखकर दास के मन में हृष्ट धारण करने की इच्छा प्रबल हो गई। भगवान, आप तो अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं, फिर मैं। नारद जी, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्पष्ट कहो, हमसे क्या झिझक? भगवान, यदि आप कुछ समय के लिए, हाँ, कहो। आप यदि हरि का रूप दे दें तो इस भक्त का भी उद्धार हो जाएगा। हमें तो अपने भक्तों का हित प्यारा है, फिर आपका भी अहित न होने देंगे। मुझे खुद अपने प्यारे प्यारों से अधिक चिंता हमारे मन में रहती है, तुम्हारे से अधिक चिंता। नारायण नारायण, लो भगवान भी आ गए और संकट भी टल गया। अब स्वयंवर में हरि रूप दिखाकर कन्या को मोहित करूंगा। नारायण 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 नारायण। क्या सभी आमंत्रित राजकुमार सभा में पधार चुके हैं? महाराज, सभी आमंत्रित राजकुमार पधार चुके हैं। यदि आज्ञा हो तो स्वयंवर की कार्यवाही आरंभ की जाए। आज्ञा है। सभा में उपस्थित सभी राजकुमारों, आपको सूचित किया जाता है कि हमारी पुत्री जिसको भी वरमाला पहनाएगी वही उसका स्वामी कहलाने का हकदार होगा। पुत्री, आओ, जो भी राजकुमार पसंद हो उसके गले में वरमाला डाल सकती हो। इस वानर को तो अत्यधिक इच्छा है। देखो कैसे फुदक रहा है। समझता है कि मैं सबसे सुंदर हूँ। भगवान, उसको तो कोई और ले गया। पहले मुंह तो देख लो, तभी शादी करने के लिए तैयार हो गए। हे मुनिवर, दिल के दिल में क्यों रखते हो? कुछ दिल डोल मूरत देखो। आए थे ब्याह रचाने को, आईने में नीच सूरत देखो। दुष्टों, तुमने मेरी हंसी उड़ाई। जाओ, तुम मृत्यु लोक में जाकर राक्षस बन जाओ और अनेक प्रकार के कष्ट उठाओ। ये नारद का शाप है। छल, कपट,
धोखा याचना का बदला अपमान से, विश्व से घाती का काम विष्णु भगवान का, रूप मांगा था हरि का और दे दिया वानर का। क्या यही उदारता है कि भरी सभा में अपमान कराया और सभा के लिए स्वार्थी कहलाया? क्या मुनासिब का यही तुझको श्री भगवान कहलाकर, यही गुण मुझको दिखलाया बड़ा गुणवान कहलाकर? मेरे तो वास्ते जग में निराशा ही निराशा है, परंतु देख ले तू भी कपट का क्या तमाशा है। ठहरो कपटी विष्णु, अब तू नारद के शाप से बच नहीं सकता, बच नहीं सकता, बच नहीं सकता। दूसरों की आशाओं पर पानी फेरने वाले, ठहर, तुझको अब तक ना मिला राह पे लाने वाला कोई, इस प्रकार गंभीरता से प्रश्न उठाने वाला कोई। क्या आज्ञा? आज्ञा? आज्ञा तो तुम्हारी है, जो मन में आता है सो करते हो। भला ऐसे में खाए कोई मूर्ख लाभ का धोखा, घुसा हो जिसकी नस नस में छल कपट सर्वदा धोखा। जो ये आदत तुम्हारी है, कहाँ विश्राम है मेरा? ना बदला रूपवती का तो ना नारद नाम मेरा। नहीं, मैं शांत नहीं हो सकता, मैं अवश्य दूंगा। जिस प्रकार तूने मुझे एक स्त्री के विरह में कर पाया है, तुम भी इसी प्रकार पत्नी विरह में तड़पोगे। और ये सुंदर रूप वानर का जो कि मुझे दिया है, तुम इसी वानर रूप से सहायता चाहोगे। ये नारद का जाप है। विष्णु, मैं तुम्हें जाप देता हूँ, जाप देता हूँ। फिरोगे ठोकरे कराते उत्तर पहाड़ों में, कहीं पर्वत, कहीं जंगल, कहीं वन और उजाड़ों में। निराशाओं के बादल चारों तरफ गिर कर आएंगे। यदि कोई काम आएंगे तो ये वानर काम आएंगे, वानर काम आएंगे, वानर काम आएंगे। नारद जी, आपका शाप मुझे स्वीकार कर, आपका कथन सत्य हो गया। अब आप शांत रहिए। ना मुझको काम दुख सुख से, ना आनंद शोक साधन से, मुझे उसमें ही आनंद है जिसे तुम चाहते मन से। भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने क्रोध में कैसा श्राप दे दिया। भगवान क्षमा, क्षमा भगवान, क्षमा। ना समझा हर जगह व्यापक तुम्हारी तो माया है, तुम्हारा रूप सृष्टि के कण कण में समाया है। मेरा मन घोर पापी है, जो यूं अभिमान में आया, किया जो कुछ विचार आया, कह गया जो ध्यान में आया। नारद जी, जो कुछ हुआ मेरी इच्छा से हुआ। हे महामुनि,
हमारी रक्षा करें। हम स्वयं यहाँ नहीं आए हैं, हम तो त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ के कहने पर आपके पीछे आप पर नजर रखने के लिए आए थे। हमें श्राप से मुक्ति दिलाइए। हम तो आपके रूप को देखकर हंस पड़े थे। हमें क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। तुम्हारा भी उद्धार भगवान के हाथों से होगा। श्री राम। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। रावण, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं। तप देख कठिन तेरा रावण, हर्षित हुआ हृदय हमारा है। ले मांग आज वरदान कोई, जो मांगे वही तुम्हारा है। प्रणाम ब्रह्मदेव। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अजर अमर कर दीजिए। तीनों लोकों में मुझे कोई मारने वाला ना हो। बेटा, ये तो असंभव है। क्यों ब्रह्मदेव? क्योंकि सृष्टि का नियम है कि जो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है वो एक दिन जरूर मरेगा। लेकिन हे नाथ, आप तो सर्वशक्तिमान हो। ये तो ठीक है, परंतु इस मृत्यु लोक का संचालन हम अकेले नहीं करते। मैं उत्पन्न करता हूँ, विष्णु पालन करता है और महेश संहार करते हैं। इसलिए ये सब मेरे अधिकार के बाहर की बात है। किंतु हे नाथ, ये नियम आपके लोक में तो नहीं चलता। नहीं, वहां किसी भी देवता पर ये नियम लागू नहीं होता। और हे नाथ, ब्रह्मलोक में आपका आसन भी सबसे ऊंचा है। सत्य है। और ये भी सत्य है कि मृत्यु लोक का प्राणी आपकी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। तब ये नर, बन्नर, मच्छर, मुनगे, नर वानर का डर नहीं। सुनिए कृपा निधान, और किसी से ना मरूं, दो मुझे वरदान। तथास्तु। अब ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी मुझे नहीं मार सकते। तब मैं सर्वशक्तिमान हो गया हूं। मैं भगवान का भगवान हूं। मेरा नाम रावण है। रावण। यदि ये दुष्ट नित्य भोजन करेगा तो सारा संसार चौपट हो जाएगा। इसीलिए सरस्वती को बुलाकर इसकी बुद्धि फेरनी होगी। ओम सरस्वत्याय नमः। ओम सरस्वत्याय नमः। ओम सरस्वत्याय नमः। प्रणाम मुनिवर। आज्ञा प्रभु। इस कुंभकर्ण की बुद्धि फेर दो। जो आज्ञा प्रभु।
वर मांगो। हम ब्रह्मा हैं, तुम्हें वरदान देने का आश्वासन देने आए हैं। ओहो, आप ब्राह्मण हैं और मुझे आसन देने आए हैं। तब जल्दी से दीजिए ना आसन। हे ब्राह्मण देवता, मुझे ऐसा आसन दीजिए जिस पर मैं आराम से सोता रहूं। समझे आप? मुझे चाहिए निद्रासन। तथास्तु। कुंभकर्ण मूर्ख, तेरी बुद्धि को क्या हो गया है? बोल, त्रिलोक विजयी रावण के होते तुझे किस वस्तु की कमी थी जो तू निंद्रासन मांग बैठा? मुझे क्या पता था कि तू बिल्कुल निकम्मा और कायर है। सोच तो मैं भी रहा था जब तू ब्रह्मा जी को ब्राह्मण जी कह रहा था कि कहीं तू अनर्थ न कर डाले। स्वर्ग लोक का आनंद तो भाग्य में ही नहीं था, वरना इंद्रासन मांगने में क्या तेरी जीव कट गई थी? भैया, अब मैं क्या करूं? मैं क्या जानूं? हे ब्रह्मा जी, आप ही मेरा भला कीजिए। स्वर्ग का वैभव, अप्सराओं का यौवन, इस दास को भोगने का अवसर दीजिए, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, जीवन भर जिंदा लाश बनकर रह जाऊंगा। बोलो ब्रह्मा जी, बोलो, क्या फायदा इन आंखों से जो संसार की सुंदरता देख नहीं सकती? क्या फायदा इन कानों से जो संसार के गुणगान सुन नहीं सकते? क्या फायदा इस जीवा का जो सांसारिक पदार्थों का स्वाद नहीं ले सकती? कुंभकर्ण, तुम्हारी दीनता पर मुझे भी तरस आ रहा है। फिर कोई उपाय कीजिए प्रभु, नहीं तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। हाँ, याद आया, एक उपाय है। शीघ्र कहिए भगवान। हम तुमको एक मौका दे सकते हैं। तो क्या मैं दोबारा वरदान मांग लूं? नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर? तुम सांसारिक सुख भोगना चाहते हो? कौन नहीं चाहता प्रभु? तब फिर 6 माह बाद हम तुम्हें एक दिन का मौका देंगे, जब तुम खूब सांसारिक सुख भोगोगे। फिर 6 माह के लिए फिर सो जाना। ब्रह्मदेव, हाँ, खूब, बहुत खूब। आपने भी ऊंट के मुंह में जीरा डाल दिया। ब्रह्मा जी, आप नहीं समझ सकते, कुंभकर्ण मेरा भाई ही नहीं, अपितु मेरी दाहिनी भुजा था, जिसे आपने तोड़कर रख दिया। मूर्ख, अब क्या देखता है? जा, अपनी कथनी पर पश्चाताप के आंसू बहाता रहे। सारी जिंदगी जिंदा लाश बनकर सड़ता रहे। तेरे भाग्य में यही लिखा था। हे पुत्र, वर मांगो। हे प्रभु, भगवान के चरणों में मेरी निर्मल प्रीति हो। तथास्तु। कौन भगवान?
किसका भगवान? कैसा भगवान? मैं भगवान का भी भगवान हूं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, कुछ नहीं बिगाड़ सकते विभीषण। हाँ भैया, परंतु परंतु क्या? भगवान अजर अमर हैं। तो हम भी अजर अमर हैं। परंतु नर वानर मृत्यु लोक के प्राणी, मच्छर, भृंगे, इनको तो मैं क्षण मात्र में मसल कर रख दूंगा। हाँ। परंतु भैया, अगर शेर गीदड़ की खाल ओढ़ ले तो क्या वो बलहीन हो जाएगा? विभीषण, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब है कि अगर नारायण खुद नर रूप में आ गए तब तू नारायण नारायण जपते रहना। समाया हर समय नजरों में भगवान रहता है, उसी की है लगन मन में, उसी का ध्यान रहता है। जुदाई हर घड़ी की अब मुझे बेचैन रखती है, विरह में रात दिन मौत का सामान रहता है। दया कर अब तो हे भगवन, आखिर ये सब्र की हद है। कुशल अब क्या रहे दिल, हर घड़ी हैरान रहता है। निर्जन वन में शोभती ऐसी सुंदर नार, जैसे पंकज कीच में चमकते हैं हर बार। इस निर्जन स्थान में क्यों कामनी का वास, जो अंधियारी रैन में चंद्र देव का बास। क्यों, क्या विचार कर रहे हो महात्मन? जहां चल जाए तीखे वार इन नैनों के तीरों के, नहीं कुछ काम दे सकते वहां हथियार वीरों के। नजर कैसे ना हो संसार की इस देववाला पर, नौछावर चंद्र तारागण इस मुख की शोभा पर। महात्मन, क्या सोच रहे हो? मैं कुशाध्वज की कन्या हूँ और आप? क्या आपका विवाह नहीं हुआ? नहीं महात्मन, सदा से आज तक जिसका सब वेदों ने गुण गाया, जो विष्णु विश्व का और लोकों का आधार कहलाया, जिसे 14 भुवन और 3 युग भगवान कहते हैं, उसी के वश मेरा जीवन, मेरा पति प्राण कहते हैं। हे सुंदरी, ये कसौटी होगी पूरी, किस तरह विश्वास की आस है कागज के फूलों से तुझे सुबास की। तुमको तड़पाती रहेगी सर्वदा आशा तेरी, हो नहीं सकती है पूरी ये कभी इच्छा तेरी। इच्छा पूरी हो या ना हो, परंतु मैं अपने विचार को कदापि नहीं त्याग सकती। ईश्वर के अर्पण किया अपने को वापस ले नहीं सकती। तो ध्यान रख, अंधविश्वास के कारण जीवन का तत्व खो रही है। शायद तुझे मालूम नहीं कि सुख साधन नित्य इकट्ठा नहीं हुआ करते। जब यौवन की ये झलक चली जाएगी तो इस दिन को याद करके तू बहुत पछताएगी, बहुत।
कामी, सुखों के संसार में डालकर मुझे सत्य मार्ग से हटाना चाहता है। नाशवान, काम वासनाओं का रंग चढ़ाकर मेरे हृदय में मैल भरना चाहता है। ये तेरे उपदेश मुझे अपने मार्ग से नहीं लड़खड़ा सकते। समझा, अब समझाओ मंद बुद्धि बाला मैं। अब तेरा तात्पर्य समझा। तू अपनी तो बुद्धि से लाचार है। जो मैं नहीं करना चाहता उसके लिए मुझे मजबूर करती है। बैठकर रावण से जंग में कौन रहने पाएगा? देखता हूं कौन अब तुझे बचाने आएगा। हाँ। शर्म कर, ओ हया के अंधे, शर्म कर। अबला को निर्बल समझकर जुल्म न कर। बहुत सुन चुका हूं मैं। बंद कर अपनी जुबान को। इस अभिमान में खो देगी आखिर तू अपनी जान को। मुझे मौत का भय न दिखा। इतना अभिमान, देवताओं के महाराजा का इतना अपमान। जिसे अबला समझता है वो एक बलवान शक्ति है। जलाकर भस्म कर देगी ये वो ज्वाला दहकती है। वेदवती, अब तूने मुझे मजबूर कर दिया है। अब तुझे मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। मेरे शरीर पर इस दुष्ट की कुदृष्टि पड़ गई है। अब ये भगवान के नाम चढ़ाने लायक नहीं रहा। इसलिए मैं इस शरीर का त्याग करती हूँ। हे रावण खड़ा है सामने, मेरे विकराल की सूरत। जनकपुर से आऊंगी बनके तेरे काल की सूरत। काल की सूरत, काल की सूरत, काल की सूरत, काल की सूरत।